जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र से वापस कनान पहुंचे तो उनके कदम बोझल थे और चेहरों पर गहरी परेशानी छाई हुई थी। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो दिल बेचैन हो गया। उनकी नज़रें फ़ौरन बुन्यामीन को तलाश करने लगीं, मगर जब बुन्यामीन नज़र न आया तो दिल धक से रह गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मेरे बेटो, बुन्यामीन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बड़े भाई ने हिम्मत करके सारा वाक़या बयान किया। उसने बताया कि मिस्र के अजीज़ ने नाप तोल में कमी का इल्ज़ाम लगाया, प्याला बुन्यामीन के सामान से निकला और मिस्र के कानून के मुताबिक बुन्यामीन को वहीं रोक लिया गया। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। उनकी आंखों के सामने एक बार फिर यूसुफ की जुदाई का मंजर आ गया। दिल में पुराना ज़ख्म ताज़ा हो गया। उन्होंने आह भरी और फरमाया, नहीं, ये सब तुम्हारे दिलों की बनाई हुई बातें मालूम होती हैं, मगर मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। शायद अल्लाह इन सब को मुझसे दोबारा मिला दे। बेशक वही सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये कहकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुंह मोड़ लिया। गम उनके दिल में इस कदर भर गया कि आंखों की रोशनी मुतासिर होने लगी, मगर ज़ुबान पर कोई शिकवा न आया। वो दिन रात अल्लाह को याद करते और यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुन्यामीन को याद करके रो लेते। बेटों ने बाप की ये हालत देखी तो दिल मज़ीद शर्मिंदगी से भर गया। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप खुद को गम में ना डालें, हम दोबारा मिस्र जाएंगे और बुन्यामीन को वापस ले आएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और फरमाया, मेरे बेटो, जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो ईमान नहीं रखते। ये अल्फाज भाइयों के दिलों पर असर कर गए। उनके ज़मीर जागने लगे। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने हसद में आकर यूसुफ को कून्हे में डाल दिया था। आज वही गुनाह उनके सामने खड़ा था। इधर मिस्र में हज़रत यूसुफ अपने महल में तन्हाई के लम्हों में अपने रब से दुआ कर रहे थे। उनके दिल में अपने बूढ़े वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई का दर्द था, मगर साथ ही अल्लाह के वादे पर मुकम्मल यकीन भी था। वो जानते थे कि अल्लाह का मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। हज़रत यूसुफ बुन्यामीन की हालत का ख्याल रखते और उसकी हिफाजत का ख़ास एहतमाम करते। वो जानते थे कि अभी वक्त नहीं आया कि वो खुद को ज़ाहिर करें। अल्लाह ने जो रास्ता मुकर्रर किया था वो उसी पर चल रहे थे। कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रातों को उठकर दुआ करते, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरे बच्चों को वापस लौटाने वाला है। मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। किस्त नंबर 13 यहाँ इस मुकाम पर ख़त्म होती है जहाँ उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर यकीन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। भाई दोबारा